नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेस केंचिया में आपका स्वागत है। राजस्थान क्लासेस केंचिया जो अपना एक कोचिंग सेंटर है केंचिया पर, उस पर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपने एग्रीकल्चर की जेट की क्लासें, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासें चलेगी और कंपटीशन की क्लासेस चलेगी। जिसके अंदर जो जनरल साइंस है वो कॉमन रहेगी, जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेज है और एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक रहेंगे। तो मैं रवि कुमार, मैं करवाऊंगा बायोलॉजी। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक पुष्प के भाग। तो पुष्प होता है वो पौधे का एक जनन भाग होता है। जनन भाग बोले तो मतलब जिससे आगे उत्पत्ति होती है या जिससे बीज बनता है या जिससे फल बनता है। तो पुष्प के भाग जो होते हैं वो चार होते हैं, चार भाग होते हैं, जिसमें आगे भी पार्ट होते हैं, लेकिन जो चार है वो मुख्य रूप से माने जाते हैं। जिसका पहला होता है बाह्य दल, बाह्य दल, और दूसरा होता है वो दलपुंज होता है, उसे बोलते हैं पुकेंसर। 4 नंबर भाग होता है उसे बोलते हैं जायांग। अब बात करते हैं इनके जो इंग्लिश में नाम है, क्योंकि आसानी से ज्यादा इंग्लिश में याद होते हैं, तो इनके बात करते हैं। तो जो बाह्य दल होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स, और जो दलपुंज होता है उसको बोलते हैं कोरोला। पुकेंसर को बोलते हैं एंड्रोशियम। जो जायांग भाग होता है उसको बोलते हैं गाइनोशियम। आपने देखा होगा कि जो महिलाओं के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं, रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको बोलते हैं गाइनोलॉजिस्ट। तो जो ये मेल भाग होता है वो पुकेंसर होता है, फीमेल भाग होता है वो जायांग होता है, तो इसको बोलेंगे गाइनोशियम। अब अपने डायग्राम में देखते हैं कि डायग्राम में जो ये भाग होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले अपने यहां से स्टार्ट करते हैं। जो ये तना होता है उसको बोलते हैं व्रंत, व्रंत, या इंग्लिश में बोलते हैं पेडिकल, पेडिकल। जो ये व्रंत होता है वो पौधे की तने से जुड़ा होता है और इसी से पोषण जाता है पुष्प को, जिसे बोलते हैं पेडिकल। ये भाग होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन, पुष्पासन या रेसिप्टेकल, रेसिप्टेकल होता है। ये दो पुष्पासन नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पुष्प प्लस आसन। तो पुष्पासन का अर्थ हो गया जहां पर पुष्प बैठता है, आसन का अर्थ होता है बैठना। तो पुष्प जहां विराजित होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। जो ये भाग होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। ये हो गया व्रंत जिसको बोलते हैं पेडिकल, और ये हो गया रेसिप्टेकल। तो ये दो भाग होते हैं जो तने के साथ पुष्प को जोड़े रखते हैं। अब बात करते हैं अपने पहला भाग बाह्य दल। जो बाह्य दल होता है उसको बोलते हैं अपने कैलिक्स। जो बाह्य दल है उसकी विशेषता क्या होती है कि जो पुष्प के निचली साइड होता है और ग्रीन कलर का होता है। जो बाह्य दल होता है या कैलिक्स होता है वो हमेशा ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि जब पुष्प शुरुआती तौर पे स्टार्ट होता है बनना तो उस टाइप क्या होता है, कैलिक्स के ऊपर लेयर होती है और कैलिक्स ही उसे स्वच्छ जो अपने फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर कर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर कर उसको भोजन देता है पुष्प को। अब बात करते हैं कि जो भाग तो अपने चार ही बताते हैं कि पुष्प के चार भाग होते हैं। तो जो पुष्पासन और व्रंत होता है उसको अपने पुष्प के भाग में कभी नहीं ऐड करते, ये दो अलग भाग होते हैं। जो पुष्पासन होता है इसका भी एक कार्य होता है। अपने असत्य फल के बारे में सुना होगा, अपने आगे फल के प्रकार में बात करेंगे। जो पुष्पासन है उसके जो असत्य फल होते हैं वो इसी से निर्मित होते हैं, तो जिसे अपने बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो पुष्पासन या रेसिप्टेकल से ही बनते हैं। अब बात करते हैं अपने कैलिक्स हो गया, जो बाहर की ओर होता है, ग्रीन कलर का होता है हमेशा, इसका और कोई कलर नहीं होता। आगे बात करते हैं दलपुंज या कोरोला की। तो अपने देखते हैं कि पुष्प में अलग अलग कलर होते हैं जो इनके दल के होते हैं। जैसे गुलाब में होता है, गुलाबी कलर का भी होता है, व्हाइट भी होता है, थोड़ा रेड भी होता है, और गेंदे में पीले का भी होता है, सूरजमुखी में भी पीले कलर का होता है। तो उसको बोलते हैं कोरोला या दलपुंज।
जो कोरोला या दलपुंज होता है उसका अलग अलग कलर का कारण क्या होता है कि जो कीट होते हैं या भंवरे बोलते हैं जिन्हें अपने, उनको क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित करने से क्या होता है, इनमें जो पोलिनेशन की क्रिया होती है, वो पोलिनेशन की क्रिया इसमें जो कीटों द्वारा होती है, इसको ये जो दलपुंज है या करोला है वो उसको कीटों को आकर्षित करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पुष्प के अंदर स्मेल होती है जो भी, तो वो किसके कारण होती है, दलपुंज के अंदर होती है, और किसी में नहीं होती। आप गुलाब के, गेंदे की कोई भी पंखुड़ियां होती है या दलपुंज जिसे बोलते हैं अपने, या कोरोला बोलते हैं, उसको तोड़कर कभी देख लेना कि जो दलपुंज होते हैं उसी में ही सुगंध होती है। और अन्य अपने जैसे देखे इसमें फिलामेंट या परागकण में, या जो अपने वर्तिका होती है, वर्तिकाग्र होती है, इसमें नहीं होती है। अब ये हो गया जो अलग अलग कलर के भाग होते हैं, तो उसे बोलते हैं कोरोला। कोरोला जिसे बोलते हैं दलपुंज, हिंदी में बोलते हैं दलपुंज और इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। तो ये अलग अलग कलर के भाग होते हैं। अब बात करते हैं आगे अपने पुकेंसर की। पुकेंसर तो आपने याद रखना है इसके मेल और फीमेल पार्ट। तो मेल और फीमेल की पार्ट की बात करें तो पू से पुरुष याद रखना, पू से पुरुष हो गया, तो पुकेंसर है वो क्या है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट। तो जो मेल पार्ट है पुकेंसर बोलते हैं, जो ये संरचना अपने को दिख रही है, ये जो संरचना पूरी दिख रही है उसको बोलते हैं मेल पार्ट, या पुकेंसर बोलते हैं, या एंड्रोशियम बोला जाता है। इसके अलग अलग भाग है वो अपने नेक्स्ट डायग्राम में करेंगे। अब बात आती है जायांग की। तो जायांग होता है वो होता है फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट कौन सा होता है, जो ये संरचना अपने को दिख रही है, ये फीमेल पार्ट है पूरी पूरी, जिसके अंदर देखे तो अपने ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइला होती है। तो ये क्या है, सब गाइनोशियम या जायांग बोलते हैं, जिसे या फीमेल पार्ट बोला जाता है। तो ये है मेन जो मुख्य जो पार्ट है पुष्प के, जिससे पुष्प का फल बनता है, पुष्प से फल बनता है, वो क्या है, ये चार मुख्य पार्ट है। तो जिसे अपने पहला बोलते हैं बाह्यदल, जो बाहर की ओर होता है, दलपुंज जो अलग अलग कलर के होते हैं और पुष्प के चारों ओर से लिपटे रहते हैं। बाद में आता है पुकेंसर की बात, जो मेल पार्ट होते हैं, सीधे होते हैं, ऊपर की ओर इनके थैली जैसा परागकोश जिसे बोलते हैं लगा होता है। बाद में बोलते हैं जयांग या फीमेल पार्ट, जो ये बीच में एक डंडी जैसा होता है। तो जो यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ और यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ होता है, और बीच में पतली डंडी जैसा होता है। यदि अपने सीधे तौर पर देखें तो ये सीधा एक डंडी दिखेगी, अपने उभरे हुए भाग बहुत कम दिखेंगे। यहाँ से स्पष्ट पता चलता है उभरा हुआ भाग, यहाँ से कम पता चलता है। तो ये जब अपने देखते हैं इसको अलग कर कर, पुष्प से अलग कर कर देखते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ से थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है और यहाँ से भी होता है। बात करते हैं पुष्प के दो मेल और फीमेल पार्ट की, जिसे बोलते हैं पुकेंसर या एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जिसे अपने बोलते हैं मेल पार्ट। तो मेल पार्ट होता है जो इसे बोलते हैं जो एक धागेनुमा संरचना जैसी होती है, ऊपर एक थैलीनुमा कोश लगा होता है, जिसे बोलते हैं परागकोश। तो जो इसकी जो ये लंबी संरचना है, इसको तो बोलते हैं फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं। जो ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं एंथर। अब इस थैली के अंदर दाने जैसी कण होते हैं, जिसे बोलते हैं पोलन ग्रेन। तो इसमें जो अपना मेल पार्ट है या पुकेंसर या एंड्रोशियम है, उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन। एंथर को बोलते हैं परागकोश, पोलन ग्रेन को बोलते हैं परागकण। इसके अंदर क्या होता है, जो एंथर होता है एक थैलीनुमा होता है, परागकोश का अर्थ होता है, कोश का अर्थ होता है एक, मतलब क्या होता है, कमरा समान होता है या थैलीनुमा होता है। तो इसके अंदर कण भरे होते हैं। तो इसके अंदर जो परागकोश के अंदर, परागकोश के अंदर कण भरे होते हैं, उसको बोलते हैं पराग कण बोलते हैं। तो ये तीन पार्ट होते हैं मेल पार्ट में, फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन होता है। फिलामेंट, एंथर
और पोलन ग्रेन होता है। ये जो पार्ट है वो है पुकेंसर एंड्रोशियम या मेल पार्ट जिसे बोलते हैं, उसमें 3 भाग होते हैं। ये एक मुख्य जनन भाग है पुष्प का। अब बात करते हैं फीमेल पार्ट की। तो फीमेल पार्ट अपना कौन सा है? फीमेल पार्ट अपना आता है गाइनोशियम, गाइनोशियम या जिसे बोलते हैं जायांग बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट होता है पुष्प का, फीमेल पार्ट होता है। तो फीमेल पार्ट के अंदर भी 3 भाग होते हैं। पहला तो ये होता है जिसे बोलते हैं ओवेरी या हिंदी में बोलते हैं अंडाशय, ओवेरी या अंडाशय। जो ये यहाँ पे पेंदे में लोटे जैसा पदार्थ जो वस्तु होती है उसको क्या बोलते हैं? अंडाशय या ओवेरी बोलते हैं। इसके अंदर ऐसी संरचना होती है जो अपने को काट कर देखनी पड़ती है इसको, पुकेंसर को, और जो ये अपना पुष्पासन होता है इससे हटाने के बाद देखते हैं तो इस तरह की एक संरचना दिखाई देती है अंडाशय के अंदर। बाद में आती है जो बीच का भाग होता है। जो बीच का भाग होता है उससे बोलते हैं स्टाइल, बीच का भाग स्टाइल होता है। जो ऊपर का बचा हुआ सिरे का भाग होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। हिंदी में अंडाशय, स्टाइल का हो गया वर्तिका, और ऊपर का भाग होता है वो होता है वर्तिकागर, वर्तिकागर। तो जो अपने यहाँ पे परागकण होते हैं वो कहां से जाते हैं? तो परागकण होते हैं, क्या होता है, वो वर्तिकाकर पर पहले आते हैं। वर्तिकाकर पर आकर ये आते हैं वर्तिका में, वर्तिका, और वर्तिका से अंडाशय में आकर इनका क्या होता है? फर्टाइल हो जाता है या निषेचन हो जाता है। उसके बाद जो फल बनने की क्रिया है वो स्टार्ट होती है, जिसमें दलपुंज होते हैं वो गिर जाते हैं और बाह्य दलपुंज होते हैं वो भी सूख कर नष्ट हो जाते हैं, और एक जो अंडाशय भाग होता है वो उसका ही फल बनता है। अब ये अपने मेल और फीमेल पार्ट जिसे बोलते हैं गाइनोशियम, फीमेल पार्ट को हिंदी में बोलते हैं जायांग। इसके 3 भाग है। पहला होता है अंडाशय या ओवेरी, दूसरा भाग होता है उसे बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका, वर्तिका। तीसरा जो भाग होता है जो ऊपर सिरे पे होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा या वर्तिकागर, वर्तिकागर। तो ये होते हैं मेन जो फूल के जो या पुष्प के भाग होते हैं। वो 2 नर और मादा जनन अंग होते हैं, वो यही होते हैं पुकेंसर और गाइनोशियम। पुकेंसर ये जो धागेनुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं, और जो बीच में एक नली जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं गाइनोशियम या जायांग बोलते हैं। आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे। आगे नेक्स्ट में इसके जो अपने फंक्शन है और फल का प्रकार, जो फल का निर्माण है वो कैसे होता है और फल के प्रकार कितने होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्तों को सभी को ये क्लासें मिलती रहे। एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल क्लासेस है तो आप उनको जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।